हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम खंडेलवाल एंड आज हम एसएससी 2017 सीएचएसएल के जीएस के पेपर को एनालाइज करने जा रहे हैं जो कि 7 जनवरी 2017 को हुआ था कल। देखिए, पहला सवाल आया था कि दीपिका कुमारी कौन से खेल से जुड़ी है। ये बहुत ही आसान सवाल था, स्पेशली हम झारखंड के लोगों के लिए, क्योंकि दीपिका कुमारी जो है वो झारखंड से बिलोंग करती है। दूसरी चीज, वो बहुत बड़ी आर्चरर है। आंसर हो जाएगा आर्चरी। और इसमें हमें एक और चीज याद रखनी है कि उन्हें अर्जुना अवार्ड मिला हुआ है। उन्हें अर्जुना अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि शाहजहां, जो कि एक मुगल रूलर थे, उन्होंने ताजमहल किसकी याद में बनाया था। तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है, जिसका आंसर है ए, मुमताज महल। मुमताज महल शाहजहां की वाइफ थी, उनकी बीवी थी, जिनकी डेथ के बाद शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। और ताजमहल से जुड़ी हुई या फिर आगरा से जुड़ी हुई एक और चीज जो आप याद रख सकते हो वो है यमुना। ताजमहल यमुना रिवर के किनारे है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आगरा से पास होने वाली नदी कौन सी है, तो यमुना हो जाएगी। हमने क्लास में भी देखा था, हमने कई सारे सिटीज और उनसे पास होने वाली रिवर्स के बारे में जाना था। तो मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो मेन मेन सिटीज मैंने बताया था और उनसे पास होने वाली रिवर, आप इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, काफी हेल्प मिलेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि टिहरी डैम इज बिल्ट एट विच रिवर। देखिए, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था भागीरथी और अलकनंदा के बारे में। भागीरथी एंड अलकनंदा, ये दोनों मिलके क्या बनाती है? गंगा बनाती है। मैंने बताया था कि अलकनंदा जो है वो आपका बद्रीनाथ से निकलती है और भागीरथी केदारनाथ से निकलती है। ठीक है। तो ये दोनों मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। हमारे से सवाल पूछा गया है कि टिहरी डैम कौन से रिवर पे बना है, तो आंसर होगा आपका भागीरथी। भागीरथी में बनाया गया है। इस सवाल से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपको भारत के प्रमुख डैम और उनसे पास होने वाली रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए। हमने क्लास में भी 3-4 इंपॉर्टेंट जाना था। और इस प्रकार आपको, आप कहीं भी नेट पे सर्च सर्च करेंगे तो आपको, जैसे विकीपीडिया में ही देखोगे तो उसमें मेन मेन डैम के बारे में दिया होगा, साथ में रिवर्स के बारे में दिया होगा। तो वो आपके एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम आगे भी देखेंगे, एक और सवाल आया हुआ है कि भवानी डैम जो है वो कौन से रिवर पे है और कौन से स्टेट पे है। तो इसलिए आप जरूर से देखिएगा डैम्स के बारे में और उनसे पास होने वाली रिवर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ विच स्टेट। मैंने आपको अगेन क्लास में बोला था कि आप हमेशा ज्योग्राफी का सवाल करने से पहले मैप जरूर देखिए। मैप देखोगे ज्योग्राफी का सवाल काफी आसान हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपने मैप देखा होता, जैसे मैंने आपके हेल्प के लिए यहाँ पे मैप भी दिखाया हुआ है, ये है हरियाणा, राइट। इसके ऊपर क्या है? पंजाब है। पंजाब इससे टच कर रहा है। इसके नीचे क्या है? ये राजस्थान है। देन हिमाचल प्रदेश है। देन ये दिल्ली है। तो आप पाओगे कि मध्य प्रदेश जो है वो इसे टच नहीं कर रहा है। तो अगेन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप भारत का मैप जरूर से देखिए कि इम्पोर्टेंट जो आपको लग रहा है कि कौन कौन से स्टेट है, कोई स्टेट दूसरे कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रही है। फिर जैसे एक और इम्पोर्टेंट सवाल क्या हो जाता है कि त्रिपुरा, ये आपके एसएससी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है प्रीवियसली, कि त्रिपुरा जो है वो तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार आप मैप जब सर्च करेंगे,
जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इस टाइप की चीजों के बारे में जानने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा इज, इसका आंसर होगा NaSCO3। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको और भी इस टाइप से कुछ और नाम आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3 होता है। ठीक है, देन वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3 होता है। देन कॉस्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH होता है। तो इस प्रकार आपको कोई भी सब्सटेंस के बारे में दिया हो सकता है और उसका केमिकल फॉर्मूला पूछ सकते हैं। अगेन फिर से बताता हूँ, इस बेकिंग सोडा का क्या आंसर हो जाएगा, NaSCO3। मैंने क्या बताया, CaCO3 किसको बोलते हैं, लाइमस्टोन को बोलते हैं। Na2CO3 किसको बोलते हैं, वॉशिंग पाउडर को बोलते हैं, सॉरी वॉशिंग सोडा को बोलते हैं। NaOH किसको बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा को बोलते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट है जिप्सम, जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O। ओके, तो इस प्रकार 5-6 प्रमुख नाम है जिनका केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सवाल, विच मेटल इज एज इन लिक्विड फॉर्म इन रूम टेम्परेचर, आंसर है मरकरी। बहुत ही सिंपल सवाल है। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो हमारे रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी सारे मेटल्स सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट मैक्स हाउ मेनी टाइम्स कैन ए पर्सन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगेन बहुत ही सिंपल सवाल है। हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर एक पर्सन मैक्सिमम कितनी बार बन सकता है। वो कितनी बार भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है जब तक उसे लोकसभा का सपोर्ट है। मैंने क्या बताया था, प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। किनको अपॉइंट करते हैं, उस पार्टी के लीडर को जिसे लोकसभा में मेजॉरिटी आई है। मेजॉरिटी मतलब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, 50% ऑफ टोटल सीट इन द लोकसभा। ठीक है, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों का मेंबर हो सकता है। मतलब किसी से भी आ सकता है, लोकसभा चाहे राज्यसभा, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ओके, एग्जाम्पल, जिससे पहले हमारे PM थे मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा के मेंबर थे। अभी करंटली नरेंद्र मोदी है, वो लोकसभा के मेंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो लिमिट। हमारे संविधान में कोई लिमिट फिक्स नहीं किया हुआ है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग सवाल बन सकता है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो मैक्सिमम कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 बार। ओबामा ओबामा 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब अगली बार आपने अगर फॉलो किया होगा यूएस के इलेक्शन को, आपने पाया होगा कि ओबामा खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि यूएस में ये रूल है कि एक पर्सन बस 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है। बट हमारे कंट्री में ऐसा कोई रूल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इलोरा केव इज इन विच स्टेट, ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किया है। इसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। इलोरा एंड अजंता केव जो है ये औरंगाबाद नाम की एक सिटी है महाराष्ट्र में, इनके पास पड़ता है। और औरंगाबाद एक और चीज के लिए फेमस है, औरंगाबाद में औरंगजेब का डेथ हुआ था। मैंने बताया था क्लास में भी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। शिवाजी के डेथ के बाद 1680 में शिवाजी का डेथ हो गया था। उसके बाद आपका औरंगजेब मराठा से लड़ने औरंगाबाद आ गया, मतलब महाराष्ट्र वाले रीजन में आ गया। और वो 27 साल अपने जिंदगी के वहीं पर बिता दिया। 1707 में उसका डेथ हो गया था। तो कहाँ डेथ हुआ था, औरंगाबाद में। उसी के नाम से सिटी का नाम पड़ा है औरंगाबाद। तो हमें इलोरा केव का आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, औरंगाबाद में। हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, अगेन हमने ये क्वेश्चन क्लास में किया है। आंसर है दयानंद सरस्वती। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। मैंने और क्या बताया था दयानंद सरस्वती के बारे में, कि हमारी जो अभी डीएवी स्कूल्स देखते हैं हम, इसका फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक। ये कौन चलाती है, आर्य समाज चलाती है। और आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन रॉय किसके फाउंडर थे, ब्रह्मो समाज।
ठीक है, तो आपको जो क्लास में कराया गया है डिफरेंट डिफरेंट रिफॉर्मर्स के बारे में, वो अच्छे से रिवाइज कर लेना। देखो इसमें सवाल भी आया हुआ है। आगे, विच प्लैनेट इज कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ क्या होता है? बौना, मतलब छोटा। तो सबसे छोटा कौन है? प्लूटो। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। ड्वार्फ मतलब बौना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय, ये भी हमने क्लास में किया है। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत की थी, मौर्यन डायनेस्टी की, और इसके गुरु थे चाणक्य। चाणक्य ने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र। उसने बताया है कि जो राज शासन है वो कैसे चलना चाहिए। अर्थशास्त्र में इन सब चीजों के बारे में उसने जिक्र किया है। चाणक्य को एक और नाम से बुलाते हैं, कौटिल्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, चाणक्य। आगे बढ़ते हैं। 4 बिट इज इक्वल्स टू, अगेन बहुत ही सिंपल सवाल है। 1 निबल, ये आपको याद करना है। और देखिए ये सवाल आपको बहुत बार रिपीट हो चुका है एसएससी सीजीएल प्लस सीएचएसएल में। आपको मैंने क्लास में बहुत बार बोला है कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने को। अगर किसी ने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया है तो ये सवाल आपको जरूर मिलेगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करो तो काफी फायदा होगा। इस टाइप के सवाल भी आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वाज गिवन फॉर, आंसर है कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। देखिए प्राइजेस आपके एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, और खास करके नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है। तो देखिए आज वाले एग्जाम में इकोनॉमिक्स पे पूछा है, हो सकता है आपके में फिजिक्स में पूछ दे कि नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको मिला है, किस चीज के लिए मिला है। केमिस्ट्री पे पूछ दे, बायोलॉजी पे पूछ दे, पीस प्राइज पे पूछ दे। तो आप जरूर से एक बार देख लेना कि 2016 का नोबेल प्राइज अलग अलग सेगमेंट में किसको मिला है। ये क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स पे। आंसर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भवानी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में इनडायरेक्टली किया है। भवानी रिवर है जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? कावेरी की। और कावेरी का अगर आपको पता होगा कि वो कहाँ से पास होती है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तमिलनाडु होगा। ठीक है, मैंने पहले भी एक डैम वाला क्वेश्चन किया, तिहरी डैम, उसमें भी मैंने बोला कि आप भारत के प्रमुख डैम के बारे में देख लीजिए। तो देखिए एक और सवाल पूछा हुआ है। और अगर आपको ये नहीं भी पता होता और क्लास में आपने अच्छे से फॉलो किया है मैंने जो बताया है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि भवानी डैम तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। हु इज द यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर? आंसर इज प्रियंका चोपड़ा। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ डिस्कस करने की जरूरत है, ये करंट अफेयर्स का सवाल है। रुक्मणी अरुणडाले इज रिलेटेड टू भारतनाट्यम। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। अगेन पहले भी रिपीट हुआ है, सीजीएल के क्वेश्चन उठा के देख लो, या फिर इनफैक्ट यूपीएससी के एग्जाम में भी एक बार पूछा हुआ है। रुक्मणी अरुणडाले इज रिलेटेड टू भारतनाट्यम। भारतनाट्यम क्या है? क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी भी क्लासिकल डांस है। भारतनाट्यम कौन से स्टेट से जुड़ा है? केरला। ठीक है, कथक किस स्टेट से जुड़ा है? यूपी। ओके, तो आप सारे 8 क्लासिकल डांस के बारे में जरूर से देख लेना एग्जाम जाने से पहले कि वो कौन से स्टेट से जुड़ा है और कोई फेमस पर्सनालिटी जो उस चीज से बिलोंग करती है, जैसे इसमें अरुणडाले थी, रुक्मणी अरुणडाले। क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया? आंसर इज 1975। अगेन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और हमने डिस्कस भी किया है। सी, मैंने क्या बताया था? इंदिरा गांधी का टेन्योर कब था? 1966 टू 77। ठीक है, आखिरी के 2 साल में उन्होंने भारत में इमरजेंसी इम्पोज कर दिया था। 1975 से 1977 तक भारत में इमरजेंसी रहा है। 75 से 77। तो आंसर इज 1975। एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दैट टाइम? आंसर इज विल बी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ये
डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आंसर होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे क्या पता चलता है कि इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस, जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, इन सब का फुल फॉर्म और ये क्या होता है, बेसिक सवाल है और आपको इससे ज्यादा पूछेंगे भी नहीं, तो इन सबको एक बार रिवाइज कर लेना। लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया, सी ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है। बहुत लोगों ने आंसर NH7 मारा होगा, बट आंसर इज NH44। NH44 जो है लॉन्गेस्ट हाईवे था, लॉन्गेस्ट हाईवे बन गया है। NH7 जो है पहले लॉन्गेस्ट हाईवे हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम पे NH44 है। NH7 आपका वाराणसी से स्टार्ट होता था और वो कन्याकुमारी तक जाता था, लेकिन जो NH44 बना है वो आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, तो वो लॉन्गेस्ट हाईवे हो गया है। तो ये याद रखना है, बहुत लोगों ने गलत किया होगा। आंसर इज NH44, आंसर NH7 नहीं होगा। अपर एज लिमिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, देयर इज नो एज लिमिट फिक्स फॉर अ प्राइम मिनिस्टर। आपको प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई एज लिमिट नहीं चाहिए, मिनिमम एज लिमिट भले ही चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शुड बी ए मेंबर ऑफ आइदर लोकसभा और राज्यसभा। आपको पता है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम 25 साल चाहिए होता है और राज्यसभा के लिए 30 साल चाहिए होता है। तो मिनिमम एज लिमिट हो सकता है, लेकिन कोई अपर एज लिमिट फिक्स नहीं है हमारे संविधान में। आंसर क्या होगा? नो एज लिमिट, कोई लिमिट नहीं। हॉलीवुड इज लोकेटेड एट, बहुत ही अगेन सिंपल सवाल है। आंसर होगा लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस कहाँ है? यूएस में है, यूएसए में है। इस प्रकार से आपको बॉलीवुड के बारे में पूछ सकते हैं। बॉलीवुड कहाँ से जुड़ा है? मुंबई से जुड़ा है। उसी प्रकार टॉलीवुड कहाँ से जुड़ा है? बंगाल से जुड़ा है। टॉलीगंज किसी ने नाम सुना होगा। टॉलीगंज एक जगह है कलकत्ता में जिसके नाम पे ही टॉलीवुड पड़ा है, टॉलीवुड। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल सवाल था। आंसर विल बी लॉस एंजलिस, ये एक यूनाइटेड स्टेट में प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट विच स्टेट? आंसर विल बी असम। नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, उनके बारे में जरूर देखिएगा। काजीरंगा के बारे में एक फेमस चीज बता दूं, काजीरंगा इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस। वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए काफी फेमस है ये। इसके सिंग से हम काफी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इसकी वजह से वन हॉर्न राइनोसोरस को काफी हंटिंग होती है, ताकि उसकी सिंग को हम अलग अलग चीजों में यूटिलाइज कर पाए। काजीरंगा इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस एंड काजीरंगा कहाँ है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटायरमेंट एज फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया है। 65 ईयर्स मैक्सिमम कितना एज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज का? 65 साल, ये क्वालिफिकेशन है, 65 साल तो होना ही चाहिए। और अगर इसमें हटा के हाई कोर्ट कर दिया जाता तो आंसर क्या हो जाता? 62 ईयर्स। ठीक है, ये दोनों अंतर याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 65 साल तक ही हो सकते हो। 65 साल से ज्यादा हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते, क्योंकि ये रिटायरमेंट एज है। और 62 साल इज फॉर हाई कोर्ट, ये अंतर याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, विच एक्टर वॉन द फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड? ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर से। आंसर विल बी दिलीप कुमार। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है। तो देखिए 3 से 4 क्वेश्चन आप पाओगे कि आपके प्रीवियस ईयर से आया है, बस हमने जो क्लास में डिस्कस किया था वो भी काफी हेल्पफुल है। तो आप प्लीज अपने नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना, प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।